वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरुम। जय श्री कृष्णा मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम माघ मास महात्म्य के 9वें तथा 10वें अध्याय की कथा को सुनेंगे तथा साथ ही मित्रों हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के एम का प्रभाव एवं महात्म्य भी सुनेंगे। कल के कथा आपने अगर नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, अवश्य जाकर सुनिए। तो चलिए एक बार माँ अम्बे के परम पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए एवं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आज की परम पवित्र यह कथा सुनते हैं। यदि आपको ये कथा अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यमदूत कहने लगे कि मध्याह्न के समय या दोपहर के समय यदि कोई अतिथि, मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या महान पापी भी अगर हमारे दरवाजे पर आ जाए तो वह ब्रह्म के समान है। जो मनुष्य रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है और मध्याह्न के समय आया हुआ अतिथि को घर से कभी निराश नहीं लौटाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि के बराबर कोई धन संपत्ति तथा कोई हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे वह यमद्वार नहीं देखता। कि इसके ध्वज से वैवस्त्र देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता है वह अन्न का दान अवश्य करे। दूत कहता है कि धर्मराज यमराज कहते हैं कि अन्न के दान के बराबर संसार में कोई और दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं वह कभी यम का दुख को नहीं प्राप्त होते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह नरक को नहीं देखता और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो अपने मन, वचन और वाणी से अपने पापों का प्रायश्चित करता है वह सदा देवताओं और गंधर्वों से शोभित होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही तप तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला और दूसरों का अन्न और भोजन को त्याग देने वाला कभी भी नरक नहीं जाता। जो मनुष्य नित्य स्नान करता है वह बड़े से बड़े पापों का नाश करके यम के द्वार को नहीं जाता। जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में किसी पवित्र नदी में स्नान करता है वह कभी भी नीच योनि को नहीं जाता और न ही नरक को प्राप्त होता है। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि ये विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यातिपात, संक्रांति आदि को जो मनुष्य थोड़ा सा भी दान करता है वह कभी भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला और न ही सुनने वाला, सब प्राणियों पर दया रखने वाला, पराये धन को, पराये अन्न को एक तृण के समान समझता है वह मनुष्य कभी नरक नहीं भोगता। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। यमदूत कहते हैं कि हे वैश्य, एक बार भी यदि मनुष्य भूल से भी माँ गंगा में स्नान कर ले तो उसके वह अपने अनंत पापों से छूटकर शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य माँ गंगा को दूसरे तीर्थों के समान समझता है अर्थात जिसके मन में माँ गंगा के प्रति सम्मान नहीं है वो उन्हें दूसरे तीर्थों के समान एकदम समान समझता है वह नरकगामी होता है। क्योंकि माँ गंगा भगवान श्री हरि के चरणों से उत्पन्न हुई है। माँ गंगा के पवित्र जल को
भगवान सदाशिव अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित, प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उनकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला मनुष्य नरक में नहीं जाता। अतः मित्रों, मैंने आपसे पहले जब वीडियो बनाया था माघ मास महत्व का, तो मैंने आपको ये बोला था कि स्नान करते समय यदि आपके घर में जल नहीं है, गंगा जल नहीं है जल में मिलाने के लिए, तो यदि आप प्रेम से, श्रद्धा भाव से स्नान करते समय माँ गंगा का स्मरण कर लें, तब भी आपको गंगा स्नान कितना पुण्य मिल जाएगा। तो यहाँ पर यमदूत भी कह रहा है कि जो मनुष्य हजारों योजन दूर से ही माँ गंगा का नाम लेता है, वह कभी नरक में नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को अवश्यमेव गंगा जी में स्नान करना चाहिए। अतः मनुष्य को पूरे जीवन में कम से कम एक बार तो गंगा में स्नान करना ही चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। अर्थात ब्राह्मण को हर किसी से दान नहीं लेना चाहिए। जो गौ माता की रक्षा करता है, उन्हें कीचड़ से निकालता है, जो मनुष्य रोगी की रक्षा करता है, या जो गौशाला में जाकर माँ गाय को भोजन कराता है, वह मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होता है। प्रातः काल के समय जो मनुष्य स्नान करने के पश्चात 16 प्राणायाम करता है, वह घोर पापों से बच जाता है। जो पराई स्त्री को माता के समान देखता है, वह यम की यातना को नहीं भोगता। जो मनुष्य मन से कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता, और जो स्त्री मन से भी कभी दूसरे पुरुष का चिंतन नहीं करती, वह दोनों लोगों को अपने अधीन कर लेते हैं और कर लेती हैं। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है, वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। इसने क्रोध को जीत लिया, मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो अपने माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है, वह यमद्वार को नहीं देखता, और जो गुरु की सेवा करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। अपने सील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। जो स्त्री अपने सील भंग करती है, वह यमलोक को जाती है। और जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं, या पुराण और संहिता को पढ़ते और सुनते हैं, तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्म शास्त्र समझते हैं, या जो मनुष्य वेदांत में लीन रहते हैं, वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, वो देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य, यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लेकर आना। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति ना करने वाले मनुष्य को चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं, अर्थात ननिहाल पक्ष और अपने खुद का कुल यानी दादी का पक्ष। जो जिस परिवार में एक भी अगर साधु संत या भगवान का भक्त निकल जाता है, उसके संपूर्ण परिवार का उद्धार हो जाता है। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं, वो भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए, इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य को पाप नहीं लगता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, वह परम धाम को जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। या जो मनुष्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय या 12 अक्षर मंत्र या ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता रहता है, उसके बड़े से बड़े पाप यानी ब्रह्महत्या से भी बड़े पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए माघ महात्म की जय। माता दी। मित्रों, आज हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय की परम पावन कथा को सुनेंगे। मित्रों,
यदि आपने इसके पहले की कथा को नहीं सुनी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, अवश्य जाकर सुनिए। और आज हम इसके आगे की कथा को सुनते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए अम्बे मैया की जय। मित्रों, आप भी कमेंट बॉक्स में प्रेम से, श्रद्धा भाव से युक्त होकर जय माता दी अवश्य लिखें। तो महर्षि लोमश कहते हैं कि हे जमदग्नि, वह उतत्थ वेदाध्ययन, जप, ध्यान तथा देवताओं की आराधना आदि कुछ भी नहीं जानता था। वह ब्राह्मण आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार भी नहीं जानता था। वह भूत शुद्धि तथा कारण के विषय में कुछ भी नहीं जानता था। वह कीलक मंत्र, जप, गायत्री कुछ भी नहीं जानता था। उसे तो सम्यक रूप से शौच, स्नान विधि तथा आचमन तक का भी ज्ञान नहीं था। वह ब्राह्मण प्राणाग्निहोत्र, वैश्यदेव, अतिथि सत्कार, संध्या वंदन, समिधा तथा होम आदि के विषय में भी कुछ नहीं जानता था। वह ऋषि प्रातःकाल उठकर किसी तरह सामान्य रूप से दंत धामन कर लेता था। तत्पश्चात शूद्र की भांति बिना मंत्र बोले ही माँ भगवती गंगा में स्नान कर लिया करता था। दोपहर के समय वह अपनी इच्छा से वन से फल लाकर उसे खा लेता। उससे तो भक्ष तथा अभक्ष का भी ज्ञान नहीं था, अर्थात वो ये भी नहीं जानता था कि क्या खाने योग्य है और क्या नहीं खाने योग्य है। परंतु उसने एक नियम लेके रखा था कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। अतः उसकी सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर लोगों ने इस ब्राह्मण का नाम सत्य तप्पा रखा। वह ब्राह्मण न तो किसी का हित करता था और न अविहित कार्य ही करता था। वह बस दिन रात यही सोचता रहता कि मेरी मृत्यु कब होगी। मैंने इस जन्म में बहुत ही दुख सहा है। भगवान ने मुझे मूर्ख ही क्यों बनाया है? इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण मुझे जान नहीं पड़ता कि मैंने उत्तम कुल में जन्म लेकर भी कभी अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। मैंने अपने जीवन में निश्चित ही कभी किसी पुस्तक का दान नहीं किया, न ही मैंने विद्या का दान किया। इसी कारणवश मैं मूर्ख और अधम ब्राह्मण हुआ हूँ। मैंने किसी तीर्थ में तप नहीं किया और न साधुओं की सेवा ही की और धन आदि दान देकर न ही मैंने अपने पूर्वजों तथा ब्राह्मणों की पूजा की। इस कारण ही मैं ऐसा दुर्बुद्धि हुआ हूँ। मेरे साथ के बहुत से मुनि कुमार वेद शास्त्र में पारंगत हो गए, किंतु मैं न जाने किस दुर्विपाक से महामूर्ख रह गया। मैं तप करना भी नहीं जानता, तब कौन सी ऐसी साधना करूं? अब तो मेरा यह सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं है और मैं भाग्य को ही सर्वोपरि मानता हूँ। निरर्थक पुरुषार्थ को अधिकार है, क्योंकि परिश्रम से किया गया कार्य भी प्रारब्धवश सर्वथा विफल हो जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता भी काल के वश में रहते हैं, इसलिए काल सर्वथा अजेय है। दिन रात इस प्रकार के नेक तर्क वितर्क करता हुआ वह ब्राह्मण गंगा जी के तट पर स्थित उस पावन आश्रम में रहता था। अब वह ब्राह्मण सर्वथा विरक्त हो गया और उस निर्जन मन में स्थित आश्रम में रहता हुआ शांत चित होकर समय बिताने लगा। इस प्रकार निर्मल जल वाले उस वन में रहते हुए उस ब्राह्मण के 14 वर्ष बीत गए, पर उसने न कोई जप किया, न आराधना किया और न ही कोई मंत्र ही जान सका। उसने केवल वन में रहकर अपना कालक्षेप ही किया। वहाँ के लोग केवल उसके इस प्रसिद्ध व्रत को जानते थे कि वह मुनि सदा सत्य बोलता है, अतः सब लोगों में उसका यह सुयश फैल गया कि यह सदा सत्यवादी है, यह मिथ्याभाषी नहीं है। एक दिन अखेट करता हुआ एक महान मूर्ख निषाद हाथों में धनुष बाण लिए हुए उसी गहन वन में आ पहुंचा। यमराज के समान शरीर तथा भीषण आकृति वाला यह निषाद अखेट करते करते वध कार्य में बड़ा ही कुशल जान पड़ता था। उस धनुर्धारी किरात ने एक सुअर को लक्ष्य करके बड़े जोर से खींचकर बाण चलाया। तब बाण से विधा हुआ वह सुअर भयभीत होकर भागता हुआ उस मुनि के समीप जा पहुंचा। जब वह सुअर आश्रम परिधि में पहुंचा
तो भय से कांप रहा था और उसके शरीर से रक्त लथपथ होकर नीचे गिर रहा था। उस बेचारे को इस दशा में देखकर उस समय सत्यव्रत मुनि अत्यंत दयालु चित हो गए। रक्त से सारों बार शरीर वाले उस आहत सुअर को अपने आगे से जाते देखकर दया के अतिरेक से कांपते हुए मुनि ने बिंदु रहित सारस्वत बीज मंत्र ऐम का उच्चारण किया। उन्हें इसके पूर्व न तो इस मंत्र का ज्ञान था और न उन्होंने कभी इसे सुना ही था। दया योग से ही उनके मुख से यह मंत्र निकल पड़ा। अब भी उन विमूढ़ को नहीं मालूम था कि यह सारस्वत बीज मंत्र है। वो महात्मा सत्यव्रती मुनि तो उस घायल सुअर के शोक में डूबे हुए थे। इसी बीच बाढ़ की पीड़ा के कारण अत्यंत संतप्त चित्त तथा कांपते हुए शरीर वाला वह सुअर कोई दूसरा मार्ग न पाकर सत्यव्रत के आश्रम मंडल में प्रविष्ट होकर कहीं झाड़ियों में छिप गया। थोड़ी देर बाद कान तक खींचे हुए धनुष को धारण करने वाले दूसरे काल के समान विकराल देह वाला वह निषाद राज भी उस सुअर को खोजता हुआ मुनि के निकट आ पहुंचा। वहां कुशासन पर बैठे हुए अद्वितीय सत्यव्रत मुनि को देखकर वह व्याध प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया और पूछने लगा कि हे द्विजराज, वह सुअर कहाँ गया? मैं आपके सत्यभाषण के प्रसिद्ध व्रत को जानता हूँ, इसलिए पूछता हूँ कि मेरे बाण से घायल हुआ वह सुअर किधर गया? मेरा सारा परिवार भूख से पीड़ित है। मैं उनकी क्षुधा शांति की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। हे विपेंद्र, विधाता ने मेरी यही जीविका निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई साधन नहीं है। मैं यह सत्य कहता हूँ, अच्छे बुरे किसी भी उपाय से अपने परिवार का पालन पोषण तो निश्चित रूप से ही करना चाहिए। आप सत्यव्रत हैं, अतः मुझे अब सच सच बता दीजिए कि मेरा सारा कुटुंब भूख से व्याकुल है। अतः हे विप्र, मैं आपसे पुनः पूछ रहा हूँ कि मेरे बाढ़ से घायल वह सुअर किधर गया है? आप मुझे शीघ्र ही बता दें। उस व्याघ्र के ऐसा बार बार पूछने पर महात्मा सत्यव्रत मुनि बड़े ही असमंजस में पड़ गए और मन में सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं जिससे मेरा सत्यव्रत नष्ट न हो और मुझे यह भी न कहना पड़े कि मैंने उसे नहीं देखा है। तुम्हारे बाढ़ से घायल वह सुअर भाग गया, यह मिथ्या मैं कैसे कहूँ? और यदि इसे सच्ची बता देता हूँ तो यह क्षुधा से आतुर होकर बार बार सुअर को पूछ रहा है, अतः उसे खोजकर अवश्य ही मार डालेगा। यह सत्य वास्तविक सत्य नहीं है, इससे किसी जीव की हिंसा होती है तथा वह असत्य भी सत्य ही है। जो दया से युक्त हो, जिसके द्वारा प्राणियों का कल्याण हो, वही सत्य है तथा जो इसके विपरीत हो वह असत्य है। इस परस्पर विरोधी प्रसंगों में मेरा हित कैसे हो? मैं क्या उत्तर दूं जिससे मेरी बात झूठी न हो? ऐसा विचार करते हुए महर्षि लोमस कहते हैं कि हे ब्राह्मण, ऐसा विचार करते हुए वो सत्यव्रत मुनि धर्म संकट में पड़ गए और व्याध को यथोचित उत्तर न दे सके। बाण से आहत सुअर को देखकर मुनि सत्यव्रत के द्वारा जो करुणा युक्त एम शब्द का उच्चारण हो गया था, उस अपने बीज मंत्र से प्रसन्न होकर माँ भगवती शिवा ने उन्हें दुर्लभ विद्या दे दी। देवी के बीज मंत्र का उच्चारण करते ही मुनि सत्यव्रत के हृदय में समस्त विद्याएं प्रस्फुटित हो गई और वो उसी प्रकार के कवि हो गए जिस प्रकार पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि। तत्पश्चात सत्यकाम धर्मात्मा तथा दयालु ब्राह्मण सत्यव्रत ने अपने सामने खड़े उस धनुर्धारी व्याध से एक श्लोक में इस प्रकार कहा कि जो आंख देखती है वह बोलती नहीं और जो वाणी बोलती है वह देखती नहीं। अतः अपने ही प्रयोजन की सिद्धि में तत्पर है व्याध, तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? मुनि के ऐसा कहने पर पशुओं का वध करने वाला वह व्याध उस सुअर से निराश होकर अपने घर लौट गया। इस प्रकार वो सत्यव्रत नामक ब्राह्मण दूसरे वाल्मीकि के समान महान कवि हो गए और समस्त लोकों में प्रख्यात हो गए। तत्पश्चात उन सत्यव्रत ब्राह्मण ने सारस्वत बीज मंत्र का विधि पूर्वक जप किया और वो पृथ्वी तल पर महान पंडित के रूप में अत्यधिक विख्यात हो गए। अब ब्राह्मण लोग प्रत्येक पर्व पर उनका यशोगान करने लगे
और मुनिगण उनके विस्तृत आख्यान की निरंतर प्रशंसा करने लगे। उनके महान यश को सुनकर उनके परिवार के वो ही लोग जिन्होंने उन्हें पहले त्याग दिया था, उनके आश्रम में आकर विशेष आदर सम्मान के साथ उन्हें घर ले गए। अतः हे राजन, उन आदिशक्ति तथा जगत की कारण स्वरूपा परा देवी की सदा भक्ति पूर्वक सेवा तथा पूजन करना चाहिए। हे महाराज, आप मेरे द्वारा बताए गए सर्व काम प्रदायक अम्बा मुख का अनुष्ठान वैदिक विधि के अनुसार नित्य नियम पूर्वक कीजिए। वो भगवती स्मरण करने, पूजा करने, श्रद्धा पूर्वक ध्यान करने तथा स्तुति करने से परम प्रसन्न होकर मनवांछित फल को प्रदान करते हैं। इसलिए माँ को कांदा कहा जाता है। हे राजन, रुग्ण, दीन, क्षुधा पीड़ित, धनहीन, सठ, दुखी, मूर्ख, शत्रुओं से सदा प्रताड़ित, आज्ञा के अधीन रहने वाले दास, क्षुद्र, विकल, अशांत, भोजन तथा भोग से अतृप्त, सदा कष्ट में रहने वाले, अजितेंद्रिय, अधिक तृष्णायुक्त, शक्तिहीन तथा सदैव मानसिक रोगों से पीड़ित रहने वाले प्राणियों को देखकर बुद्धिमानों को यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि इन लोगों ने माँ भगवती की सम्यक रूप से उपासना नहीं की है। इसी प्रकार वैभव युक्त, पुत्र पौत्रादि से संपन्न, हष्ट पुष्ट शरीर वाले, भोग युक्त, वेदवादी, राजलक्ष्मी से संपन्न, महापराक्रमी तथा लोगों को अपने वश में रखने वाले, स्वजनों के साथ आनंद पूर्वक रहने वाले और समस्त उत्तम लक्षणों से युक्त लोगों को देखकर यह अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों ने भगवती की उपासना की है। इस प्रकार जो मनुष्य माँ भगवती की, शिवा की मन से श्रद्धा से पूजा करता है, उसे माँ अम्बा इस संसार में समस्त सुख प्रदान करती हैं। जो मनुष्य माँ भगवती की आराधना करता है, वो माँ भगवती के धाम को जाता है। हे राजन, मैंने नैमिषारण्य तीर्थ में मुनियों के समाज में लोमस ऋषि के मुख से माँ भगवती का यह अत्युत्तम महात्म्य सुना। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ अम्बे की जय। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन है। और ऐसी और कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।